तो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों ने किताब ले लिया होगा, सारे प्रश्न बना भी रहे होंगे और आज आप एक्सरसाइज 12.1 का हल देखने यहाँ पे आए हैं। यह भी आपने उम्मीद करता हूँ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी बना के आए होंगे और नहीं समझ में आया तभी आप यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यदि दोस्तों देखो, इसका मज़ा तभी है वीडियो देखने का जब आप पहले बनाओ, आपसे नहीं बने उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है? तो देखो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है? इसी तरीके से आप देखेंगे जो ऋणात्मक है, ये सॉरी एमीटर है, इसमें भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। और विद्युत सेल जो बैटरी देखते हैं, इसमें भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, देखते हैं ना, होता है ना। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जो कुंडली है उसमें हमारा नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आपको नहीं पता कि कुंडली में होता है या नहीं होता है, तो ये तीनों को काट दो, अपने आप जो बच जाएगा वो उत्तर हो जाएगा, खत्म है। अगला देखो, दूसरा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे, कूलम होता है। ओम किसका होता है? ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर विद्युत का होता है, विद्युत, एम्पियर। और डी जो है वोल्ट किसका होता है बताओ? विभवांतर का होता है। अगला देखो, तीसरा नंबर, एक इलेक्ट्रॉन यानी किसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन पे कितना होगा, लेकिन ये याद ना, माइनस में रहेगा और जो प्रोटॉन होता है वो प्लस में होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये वाला प्लस में रहेगा प्रोटॉन, क्योंकि धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों माइनस में हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? तो ये चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि चिन्ह का कोई मतलब भी नहीं बनता है यहाँ। चौथा देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? चौथा नंबर दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब देखो चौथा नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो भैया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है बताओ? कूलम है, ये देखो कूलम है, ठीक है, कूलम है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, पांचवा, यानी कि उत्तर इसका डी हो गया। पांचवा देखो, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य में कितनी विद्युत धारा होगी? देखो यहाँ दोस्तों, आइए हम यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। तो देखो, देखो कितनी होगी, आपके सामने स्क्रीन पर है। वह देखो, माइक्रो का मतलब होता है सीधा सा 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁻9। तो यहाँ पे आपको कौन सा है? माइक्रो पूछा है ना, ये। मिली पूछ दे 10⁻3। क्लियर है, सीधा सीधा है। तो यह माइक्रो लग गया, यानी 10⁻6 एम्पियर, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो, छठा नंबर, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में दोस्तों एमीटर का उपयोग किया जाता है। देखो ये ओम मीटर है, ये एमीटर है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए, ठीक है? और धारा को कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमेशा हम सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ओम मीटर, ये देखो क्या, वोल्ट मीटर, विभवांतर नापने के लिए, ठीक है? अब देखो 7 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ए, एमीटर हो गया। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है कि प्रत्यावर्ती धारा? तो दोस्तों डायरेक्ट होता है, यानी कि बैटरी से हमें ए मिलेगा, दिष्ट धारा। इसका जब ग्राफ आप बनाओगे ना बैटरी वाले का, तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। अचानक बैटरी इतना चार्ज है, ऐसे चार्ज होते 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 आगे जाके खत्म हो जाएगा। जबकि दोस्तों आप ऑल्टरनेटिव करंट देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, तो ऐसे ऐसे होती है वो, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे। लेकिन इसका ग्राफ बनाएगा तो ये सीधा बन के अचानक ही डाउन हो जाएगा, समझ गए? बैटरी तो ये दृष्ट दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट है ये। तो ये याद रखना, सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आठवां देखो, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अभी मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो आपने बता दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो यहाँ बता दो। देखो परिपथ में,
परिपथ में एमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूं ये है बैटरी, ये है कि बैटरी, आपका बैटरी हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, हमको इसको ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो एमीटर है, देखो ये वोल्ट मीटर आप जो जोड़ोगे ना, ये वोल्ट मीटर ये इस तरीके से जोड़ोगे, लेकिन जो एमीटर है ना वो इस तरीके से आप जोड़ोगे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, सबका अपना अपना चिन्ह होता है। यहाँ से धारा निकलेगा क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया हो। तो अब देखो यहाँ पे, तो एक विद्युत परिपथ में मैंने बोल दिया, ये कैसे है, यह श्रेणी क्रम में हमने दोस्तों इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये भी आपको, मुझे ये आशा है कि आप समझ गए होंगे श्रेणी क्रम में। ऐसे ही पूछते वोल्ट मीटर को तो हम पार्श्वबद्ध में जोड़ते हैं। देख रहे हो यहाँ पे, देखो पार्श्वबद्ध, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेटरल पार्श्वबद्ध। अब देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो देखो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अब देखो इसका मैं एक और बताता हूँ, एम्पियर तो इसका नाम बाद में दिया गया। देखो देखो अभी क्या है, आपको एम्पियर, देखो आप जानते हो विद्युत धारा का क्या होता है, धारा का क्या होता है, ये कहता है आवेश के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, बताओ, उसी को, आवेश में परिवर्तन या प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज बटा में क्या है दोस्तों, टाइम है। यानी इसको हम कह सकते हैं क्यू चार्ज का क्या होता है, यूनिट कूलम, कूलम्ब, और समय का क्या होता है, सेकंड। हम कह सकते हैं क्या, कूलम प्रति सेकंड। यह मात्रक हो गया हमारा किसका, विद्युत धारा का। लेकिन दोस्तों इस कूलम प्रति सेकंड बोलने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया दोस्तों एम्पियर। ठीक है, बड़ा ए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का हम प्रयोग करते हैं। और हमेशा इसको कहाँ हम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। ओके, तो ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब ये दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। ओके, अब देखो अगला, किसी उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, चिन्ह नहीं होता है किसी उपकरण में, धन और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, ये याद रखना। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो 11, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। कितना, 1 मिनट में 120 है, कितना दोस्तों, 1 मिनट में 120 कूलम्ब। हमने अभी तो मैंने बताया कि ये क्या होता है, चार्ज, आवेश बटा में समय। दोस्तों आप जानते हैं ये मिनट में है, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि टाइम का जो है मात्रक हम सेकंड में लेते हैं। ये हो गया 60 सेकंड, और 120 कूलम्ब है, 60 से ये कट गया 2 बार में, तो यह कितना एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। ये देखो यानी उत्तर आपका बी हो गया। अगला देखो 12 नंबर, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। आप जानते हो दोस्तों कौन सा होते हैं, विद्युत धारा जब भी बहती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कमेंट बॉक्स में बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगला देखो 13 नंबर, यानी उत्तर इसका डी हो गया। 13 नंबर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है।
एक कूलम जो विद्युत आवेश है वह कितने प्रोटॉन से मिल करके बनता है, इसके बारे में आप बताएंगे कि मैं चलो मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, आ जाओ। देखो, इसमें आपको ये क्या कह रहा है, प्रश्न को समझो, ये क्या कह रहा है, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन चाहिए। आ जाओ देखो, क्या है यहाँ पे, आप जानते हो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं बार बार कूलम नहीं लिखूंगा। अच्छा, तो देखो ये जो एक प्रोटॉन आप देख रहे हो ना, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक एक प्रोटॉन, एक पी लिख देता हूँ, एक पी बराबर में हम यहाँ लिख सकते हैं एक कूलम्ब, एक कूलम्ब। और दोस्तों ये देखो, एक कूलम्ब गुना में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं 1 कूलम्ब इंटू इतना। अरे भैया, एक चार्ज में कितना होता है, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, इतना कूलम्ब हो गया। तो हम लिख सकते हैं ना, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे समझो, एक प्रोटॉन बराबर में हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 1 कूलम्ब, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, हम ये कह सकते हैं, ये इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 1/में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर में इधर आपका रह गया 1 कूलम्ब। हमको यही तो बोला जा रहा है, 1 कूलम्ब। अब देखो, हम इतना जानते हैं दोस्तों, 1 कूलम्ब में इतना आपको क्या है, 1 कूलम्ब बनाने के लिए आपको इतने प्रोटॉन की आवश्यकता होगी, कितने, इतने प्रोटॉन की आवश्यकता होगी, तब जाके 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये 10 पर पावर माइनस 19 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो हम 10 पर पावर प्लस 19 कर देंगे। अच्छा, अब बटा में 16 को हम 16/10 लिख सकते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बताओ कि हम 10 पर पावर 20 बटा में 16 लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हम 10 पर पावर 2 गुना में 10 पर पावर 18 बटा में 16 लिख सकते हैं। इसके बाद ये बताओ, 10 दहा के 100, अब गुना में 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 18 बटा में 16 लिख सकते हैं। 16 से इसको हम काट देंगे, 16 6 96 6.25, ऐसे इसको काट देंगे तो 6.25 आएगा। तो हम 6.25 गुना में 10 पर पावर 18 लिख सकते हैं। मतलब ये है कि हमको इतना प्रोटॉन की आवश्यकता है ताकि आवेश कितना हो जाए, 1 कूलम्ब के बराबर हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तरवा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 6.25, ये रहा, ये उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर नंबर सी। अगला देखो, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से कोई मतलब ही नहीं है। 15 नंबर, इन उत्तर हो गया सी। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, यही तो भैया अभी मैं बताया था, विद्युत आवेश के प्रवाह को, आवेश के विद्युत वाहक कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, या क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। अरे अभी तो बताया था विद्युत धारा होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। विद्युत आवेश यानी कि ये जो है, ये चार्ज बटा समय के बराबर होता है, यानी कूलम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या इसी को एम्पियर भी कह देते हैं। ठीक है, अगला देखो, कैथोड किरणों में, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, बताओ आप। कैथोड में पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है, ये बताओ। कैथोड नेगेटिव होता है ना, जल्दी बताओ। कैथोड किरण नेगेटिव होता है, और इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसी एनोड जो होता है उस पे प्रोटॉन आता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, इसमें बताओ चालक, कांच चालक है, इससे बिजली पास होता है, नहीं होता, गलत है।
अभ्रक, ये देखो चीनी मिट्टी नहीं होता है, एस्बेस्टस अभ्रक नहीं होता, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल है, धातु है, इसमें होता है, यह चालक है। 17 का हो गया सी। ऐसे ही 18 देखो, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? धात्विक चालकता अंदर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसी पर यह आश्रित है। यानी कि दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। अब अगला हम अध्याय देखेंगे 12.2 को, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।